कि गलती किसकी है और घाटा जो हुआ वो किसका हुआ और किसके कारण हुआ। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? आशा करता हूँ मस्त होंगे। लहसुन किसान के दो दुश्मन, एक है राणा जी और एक है खुराना जी। राणा जी दिल्ली फूड मार्केट यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आजादपुर दिल्ली मंडी में व्यापारियों के पास जाकर इंटरव्यू लेते हैं। टमाटर कहें, आलू कहें, प्याज कहें, लहसुन कहें। बात आती है लहसुन की। लहसुन के भाव वो अधिकतर खुराना जी, जो कि जितेंद्र खुराना जी हैं, व्यापारी हैं, मशहूर व्यापारी हैं, सबसे बड़े व्यापारी हैं लहसुन के दिल्ली आजादपुर मंडी पर, और काफ़ी अनुभव रखते हैं, उम्र दराज भी हैं और काफ़ी अनुभव रखते हैं। तो उनका भी इंटरव्यू वो लेते हैं और किसान भाइयों को ये बताते हैं कि अभी के समय पर लहसुन के भाव क्या चल रहे हैं और आगे आने वाले समय पर भाव क्या हो सकते हैं। अब ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? बताने का हमारा मोटिव बस एक ही है कि काफ़ी किसान भाइयों के द्वारा और छोटे लहसुन के व्यापारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि खुराना जी और राणा जी दोनों ने मिलकर किसानों को और छोटे व्यापारियों को डुबा दिया। उन्होंने कहा था कि लहसुन 500 रुपये से लेकर 600 रुपये केजी, यानी कि 1 कुंटल लहसुन और 1 किलो चांदी के दाम बराबर होंगे, ये कहा गया और किसानों ने और छोटे व्यापारियों ने लहसुन को रोका और उन्हें काफी घाटा हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें पहले, इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर मामला क्या है और इसमें राणा जी की गलती है या फिर खुराना जी की गलती है या फिर किसान भाई ये छोटे व्यापारियों की गलती है जो इनकी बातों पर आ गए। हम सारा विश्लेषण इस वीडियो पर करेंगे। चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। सोशल मीडिया पर अभी ये कुछ ज्यादा ही चल रहा है कि 1 क्विंटल लहसुन और 1 किलो चांदी, तो ये क्या मामला है? थोड़ा सा सर ये वहाँ के उदयपुर के हैं काला बाबा जी, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है। तो हम तो कह रहे हैं भगवान करे ये हो जाए जी, है ना, कि एक बार जो ये भाव आ ही जाए, लहसुन का एक मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, एक बार इतिहास रच जाए। तो देख लिया आपने वीडियो को, उसमें पता चला हमें कि जितेंद्र खुराना जी ने बोला लहसुन जो है 500 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति किलो तक बिक सकता है और वह काला बाबा की भविष्यवाणी है जो कि अपना जयपुर के हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि कई प्रकार की भविष्यवाणी होती हैं और खासकर जब बाजार ऊपर जाता है ना तो कई प्रकार की भविष्यवाणियां लोग करते हैं, बाबा लोग करते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी हो जाए। अब बात आती है कि राणा जी और खुराना जी की। देखिए व्यापारी खुराना जी हैं तो व्यापारी क्या काम करता है कि सबसे पहले तो वो ये बताता है कि यार अभी के समय पर भाव क्या चल रहे हैं। दूसरा वह एक अंदाज़ा लगाता है कि यार मार्केट पर कहाँ का लहसुन आ रहा है, कितना लहसुन आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें व्यापारियों को नहीं पता होती हैं और वह एक अंदाज़ा उनका फेल हो जाता है। अब रही बात राणा जी की, तो राणा जी की अगर हम बात करें तो राणा जी एक यूट्यूबर हैं और उनको जो है व्यापार से कोई खास लेना देना नहीं है। लहसुन ऊपर जाता है तो भी वह वीडियो बनाते हैं और किसानों को बताते हैं, लहसुन अगर नीचे जाता है तो भी वह वीडियो बनाकर किसानों को बताते हैं और सटीक जानकारी बताते हैं। इसमें कोई लुकाने की छिपाने की कोई बात नहीं होती है। अब बात यह आती है कि गलती किसकी है और घाटा जो हुआ वो किसका हुआ और किसके कारण हुआ। तो सीधी सी बात यह है कि लहसुन के भाव जो कि 400 रुपये तक हो चुके थे और अचानक से फिर 170 रुपये 150 रुपये तक प्रति किलो के दाम उसके हो गए अचानक से। अब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि चीन का जो लहसुन है वो बैन तो हुआ, लेकिन वह जो है नेपाल के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते जो है फिर से भारत पर एंट्री उसने ले ली और यही एक कारण था कि लहसुन के दाम जो अंदाज़ा एक लगाया जा रहा था कि यार जैसे ही चीन का लहसुन बंद होगा तो लहसुन जो इंडिया का है, जो हमारा स्वदेशी लहसुन है, उसके दाम जो है ऊपर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वह जो लहसुन बैन हुआ था चीन का, वह जो है दूसरे रास्ते से हमारे दिल्ली मार्केट पर फिर से आ गया। हालांकि बाद में उसमें धरपकड़ चली और सरकार ने सुध ली, लेकिन बहुत बाद में सुध ली और उसका जो खामियाजा है वो किसानों को और छोटे व्यापारियों को उठाना पड़ा। लेकिन अब बात ये आती है कि इसमें क्या खुराना जी की गलती है? देखिए खुराना जी ने अपने वीडियो पर आप खुद सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि अगर रेट बढ़ते तो भी किसानों को, व्यापारियों को क्या करना चाहिए। आप पहले सुन लें इसको। तो है ही, लहसुन ये लिख लेना, लहसुन 400 भी जाएगा, लहसुन 500 भी जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर। ये भी डंके की चोट में बोल रहा हूँ। ये सर दिल की आवाज सर, 500 रुपए किलो खुराना जी ने बोला है सर लहसुन बिकेगा सर इस साल। हमारे को धीरे धीरे माल को बेचना चाहिए। सिंपल सा फंडा, अपनी जितने भी स्टॉक है उसको 8 हिस्से में बांट दो और उसी हिसाब से। तो देखा आपने, किसानों को उन्हें सलाह दी कि अपना जो भी माल है, जितना भी आपके पास लहसुन है, उसको बराबर 8 भागों में बांटे और धीरे धीरे करके उसको निकालते रहें। ना ही उसे रोकना है और ना ही उसे घबराहट में आकर बेचना है। अब जिसकी जितनी क्षमता हो वह उतना लहसुन को रोक सकता है।
यह खुराना जी ने स्पष्ट रूप से कहा था। अब रही बात राणा जी की इसमें कोई भी गलती नहीं है। हम भी अपने YouTube चैनल पर जो है समय समय पर जैसे ही हमें समय मिलता है तो टमाटर के भाव हम बताने की कोशिश करते हैं। अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि टमाटर के भाव यार अभी जो कुंभ का मेला चल रहा है उसके कारण डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से उसके भाव बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या हुआ ये कि मौसम फिर से बिगड़ गया, आसमान पर बादल छा गए और टमाटर अचानक से फिर पक गया। यही कारण था कि टमाटर के दाम भी नीचे आ गए। तो क्या यह मेरी गलती है? देखिए, हम आपको एक उम्मीद बताते हैं। हम क्या कहते हैं बताइए आप क्या चाहते हैं कि मैं ये कह दूं कि टमाटर के दाम जो है वो नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, आप टमाटर की फसल को छोड़ दें, आपकी टमाटर की फसल आपको पैसे नहीं देगी, और मान लीजिए बाद में फिर रेट बढ़ जाते हैं किसी कारण से, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप तो कहेंगे कि यार रेट बढ़ गए और आपने हमारा टमाटर जो बर्बाद करवा दिया। तो दोनों तरफ से हमारी मुसीबत होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा काम आपको बाजार की यथा स्थिति बताना है। दूसरा, हम आपको एक अंदाज़ा बताते हैं कि आने वाले समय पर थोड़े से भाव ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे। देखिए, हम नीचे की उम्मीद आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप घबराहट में आ जाते हैं, और मान लीजिए जैसे जितेंद्र खुराना जी अगर ये आपको कह देते हैं कि यार दाम जो नीचे आएंगे, आप बेच दो पूरा लहसुन, तो आप एकदम से बाजार पर पहुँच जाते और दाम जो नीचे आने वाले थे वो और ही नीचे आ जाते। तो हमें उम्मीद थोड़ी सी लगानी पड़ती है, आपको उम्मीद थोड़ी सी दिलानी पड़ती है, लेकिन कभी कभी जो हम उम्मीद दिलाते हैं वह सटीक नहीं बैठ पाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि अभी के समय पर हम देखें तो काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है आपके खुराना जी को भी और आपके राणा जी को भी। दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। दोनों ने हाँ कहा था कि यार रेट ऊपर जाएंगे, 500 रुपये 600 रुपये प्रति केजी लहसुन बिकेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उसका कारण भी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, हम आपको जो भी सलाह देते हैं आपके भले के लिए देते हैं, हमारे अनुभव के हिसाब से देते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो अनुभव है, कभी कभी जो सलाह है वो गलत भी साबित हो जाती है। इसलिए आपको अपने विवेक का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। किसान यदि जितेंद्र खुराना जी की बात मान लेते और अपने माल को थोड़ा थोड़ा करके मंडी में सेल करते रहते तो उन्हें ज़्यादा घाटा नहीं होता। उन्हें ऊपर के दाम भी मिलते और उन्हें मध्यम दाम भी मिलते और उन्हें नीचे के दाम भी मिलते। और 170 रुपये केजी लहसुन बिकना कोई छोटी बात नहीं है। इतने दाम भी नीचे नहीं आए हैं। आज भी लहसुन के दाम 100 रुपये केजी से ऊपर ही हैं। ये 2024 लहसुन किसानों के लिए बहुत ही अच्छा रहा, प्याज किसानों के लिए बहुत ही अच्छा रहा, आलू के किसानों के लिए बहुत ही अच्छा रहा, टमाटर किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुआ है। अब बात ये आती है कि यार लालच की कोई सीमा होती नहीं है। लालच की कोई सीमा नहीं है। किसान तो ये चाहता है, किसान हो या व्यापारी हो, कोई भी चाहता है कि यार दाम और ऊपर जाते, लेकिन आपके हाथ में काफ़ी चीज़ें नहीं होती हैं। ये काफ़ी कुछ प्रकृति तय करती है। अभी के समय पर यदि हम देखें तो मौसम यदि और ख़राब हो जाता है, लहसुन की फसल अगर सही नहीं आ पाती है तो 2025 में भी लहसुन के दाम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि अगर दाम नहीं बढ़े किन्हीं कारणों से तो फिर आप हमें कहेंगे कि यार आपने तो कहा था कि दाम ऊपर जाएंगे लेकिन दाम नहीं बढ़े। दोस्तों, यह सोशल मीडिया का ज़माना है, इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। फ़ायदा ये लेना चाहिए कि करंट स्थिति पता चल जाती है। हमारे चैनल का है, राणा जी के चैनल का है, और भी अन्य चैनल हैं, उन पर आपको सटीक जानकारी मिल जाती है कि आज बाजार पर टमाटर क्या बिका, आज बाजार पर लहसुन क्या बिका। अब आपको ये निर्णय करना है कि आपको टमाटर बेचना है, नहीं बेचना है, कौन सी मंडी पर बेचना है, लहसुन बेचना है, अभी रोकना है, ये आपको खुद निर्धारित करना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान। तो देखा आपने, किसानों को उन्हें सलाह दी कि अपना जो भी माल है, जितना भी आपके पास लहसुन है, उसको बराबर 8 भागों में बांटे और धीरे धीरे करके उसको निकालते रहें। ना ही उसे रोकना है और ना ही उसे घबराहट में आकर बेचना है। अब जिसकी जितनी क्षमता हो वह उतना लहसुन को रोक सकता है। यह खुराना जी ने स्पष्ट रूप से कहा था। अब रही बात राणा जी की इसमें कोई भी गलती नहीं है। हम भी अपने